श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रामलला सरकार की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे जय राम रमा रमणं समनं भवतापभयाकुल पाहि जन्म जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भया कुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महा महिभूरी रुजा दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महा महिभूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावत तेज प्रचंड गए रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे हरि बोल मन जात की रात निपात किए मृग लोग सुभोग सरे लिए रात की रात निपात किए मृग लोग भोग सरे लिए हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग है भवदंग्री निरादर के फल ये बहु रोग वियोग निरोग है भवदंग्रि निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति जय हो अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके हरि बोल
लोभ न मान मदा, तिनके समवय भवभाग तदा। यही तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मई। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री जय हो गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम्। रघुनंद निकंदय द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। जय राम रमा रमणम समनम, भवताप भयाकुल पाई जनम। जय राम रमा रमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। भवताप भयाकुल पाहि जनम। भवताप भयाकुल पाहि जनम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज आज की जय हो। गंगा मैया की जय। पूज्यपाल श्री बाबा जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव की जय हो। आइए एकाग्र चित्त होकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कथा गंगा में सादर अवगाहन करें। प्रायः ये लगता है कि हम भगवान कृष्ण की कथा करते हैं, परंतु कृष्ण का दर्शन हमने साक्षात अपनी आंखों से नहीं किया। कथा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कृष्ण चरित्र को, लेकिन अपनी आंखों से स्थूल रूप से भगवान कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य हमें नहीं मिला।
भगवान राम की कथा को हम करते हैं, राम की कथा को सुनते हैं, परंतु राम का दर्शन इन स्थूल आंखों से करने का सौभाग्य हमें नहीं मिला। लेकिन हम कितने बड़े बड़भागी हैं, राम का दर्शन किया या नहीं किया, लेकिन अपनी चर्म चक्षुओं से पूज्यपाद श्री बाबा जी महाराज, मस्तराम बाबा जी महाराज का दर्शन हमने किया। हमसे बड़ा बड़भागी और कौन है? अपने चर्म चक्षुओं से केवल बाबा जी महाराज का दर्शन नहीं किया, अपने हाथों से पूज्यपाद बाबा जी के चरणार विंद का स्पर्श हमने किया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। पूज्यपाद बाबा जी महाराज के करार विंदों को स्पर्श करने का सौभाग्य हमें मिला। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। पूज्यपाद श्री बाबा जी महाराज के मुखार विंद से उनकी वचनामृतों को सुनने का सौभाग्य हमें मिला। हम कितने बड़भागी हैं। उन्हीं की तपस्थली पर बैठकर मुख्य श्रोता के रूप में पूज्यपाद बाबा जी महाराज को राम कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। और इतना बड़ा सौभाग्य कि कथा में पार्श्व संगीत के रूप में भगवती भागीरथी का कलकल निनाद प्राप्त हो। क्या इससे सुंदर हो सकता है। राम कथा की गंगा भागीरथी गंगा के तट पर प्रवाहित होने जा रही है। इस पुण्य तीर्थ पर जो पूज्यपाद श्री बाबा जी महाराज की तपश्चर्या से कृतार्थ है, हम वास्तव में बड़े बड़े भागी हैं। मैं प्राय चर्चा करता हूं किसी भी अनुष्ठान में दो तीन बातें हैं जो बड़ा महत्व रखती हैं। एक तो ये कि अनुष्ठान का मुहूर्त क्या है, और एक ये कि अनुष्ठान का स्थान क्या है। इससे सुंदर, इससे मंगलमय, इससे पावन मुहूर्त और क्या हो सकता है कि विशेष ऐसा योग इस बार हो रहा है कि पूज्यपाद बाबा जी महाराज के निर्वाण की तिथि और अंग्रेजी तिथि दोनों का योग एक बार एक साथ पड़ रहा है। उनकी 38वीं पुण्यतिथि पर, निर्वाण दिवस पर ये मंगलमय कथा आयोजित हो रही है। इससे पुण्य मुहूर्त और क्या हो सकता है। स्थान का बड़ा महत्व होता है। गंगा तो वही है जो गंगोत्री से प्रवाहित होती है और गंगा सागर में जाकर विलीन हो जाती है, परंतु कुछ ही स्थान ऐसे होते हैं जिनको गंगा तीर्थ बनाती है। दूर सुदूर से लोग स्नान करने के लिए
हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, प्रयागराज जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान का महत्व है, मुहूर्त का महत्व होता है। गंगा स्नान तो हर समय सुंदर है, मंगलमय है, परंतु जब कुंभ का पर्व आता है तो उस कुंभ पर्व के विशेष मुहूर्त पर स्नान करने के लिए लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, प्रयाग पहुंचते हैं। तो मुहूर्त है पूज्यपाद बाबा जी महाराज का निर्वाण दिवस, और स्थान है उन्हीं पूज्यपाद बाबा जी महाराज की तपस्थली। इसलिए कथा की महत्ता और बढ़ गई। आगामी 9 दिवसों में हम सब बैठकर पूज्यपाद बाबा जी के सानिध्य में भगवान श्री राम के पावन चरित्रों पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से ये 9 दिवस एक विशेष महत्ता लिए हुए होंगे। रामचरितमानस अपने आप में विचारणीय शब्द है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। ये नाम ही अपने आप में कानों को विश्राम देने वाला है। यदि रामचरितमानस को हम एक सोपान के रूप में लिखें तो सबसे नीचे है मानस, उसके ऊपर चरित्र, उसके ऊपर राम। सबसे नीचे मानस अर्थात हमारा मन। अपने मन को हम पवित्र करें, अपने मन को पावन बनाएं। उसके बाद में बैठकर हम भगवान राम के चरित्र को सुने। तो यदि हमारा चरित्र सुंदर हो गया, हमारा मन सुंदर हो गया, उसके बाद राम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। ये राम कथा का यज्ञ, ये भक्ति यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये वैराग्य यज्ञ है, ये आनंद यज्ञ है। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, लेकिन ये कथा यज्ञ एक ज्ञान यज्ञ होता है, भक्ति यज्ञ होता है। हमारे अंदर छुपे हुए ज्ञान को ये प्रकट करने का काम करता है। ज्ञान तो सर्वत्र है, सबके अंदर है, लेकिन छिपा हुआ ज्ञान है। ज्ञान का अभाव नहीं होता। हम लोग जब कह देते हैं अज्ञान, तो अज्ञान का अर्थ ये होता है अप्रकट ज्ञान। वो ज्ञान जो प्रकट नहीं हुआ वही अज्ञान है। जैसे धुएं के पीछे अग्नि छिपी हुई होती है। तर्क शास्त्र का सिद्धांत है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। अगर कहीं पर धुआं है तो निश्चित रूप से वहां पर अग्नि भी है। तो जैसे धुएं के पीछे अग्नि छिपी हुई होती है, जैसे झिल्ली के पीछे गर्भ छिपा हुआ होता है, वैसे ही हमारी वासनाओं के पीछे ज्ञान छिपा हुआ होता है।
धुएं का होना जैसे अग्नि के होने का प्रमाण है, वैसे ही हमारे अंदर वासनाओं का होना, विकारों का होना, ये ज्ञान के होने का प्रमाण है। धुआं है इसलिए अग्नि भी होगी, उसी तरह वासनाएं हैं, विकार हैं, तो ज्ञान भी है। तो आइए वासनाओं के पीछे छिपे हुए, विकारों के पीछे छिपे हुए उस ज्ञान को प्रकट करने का हम प्रयास करें। और बिना परमात्मा की कृपा के हम उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते। हम आकर इस कथा में यदि बैठे हैं, इस कथा का अमृत यदि हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंदर जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा के द्वारा चुने हुए सत्पात्र हैं। भगवान नारायण ने जब भगवान महाराज पृथु से पूछा था, ध्रुव जी के वंश में हुए जो पृथु महाराज, उनसे भगवान नारायण ने स्वयं पूछा कि पृथु महाराज आप बताइए आपको क्या चाहिए। आपकी भक्ति निष्ठा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जो चाहिए आप मांग लो। तो जानते हैं पृथु महाराज ने क्या मांगा? पृथु महाराज ने मांगा कि भगवान आप यदि प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान आपसे चाहता हूं कि आप मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान नारायण को बड़ा विस्मय हुआ कि महाराज आप कुरूप हो जाओगे, 10,000 कान आप मांग रहे हो। पृथु महाराज कहने लगे, हाँ प्रभु 10,000 कान मुझे चाहिए। क्यों? आपकी जो कथा वर्षा होती है, उस कथा को सुनने के लिए मेरे ये 2 कान बहुत अल्प हैं। इन 2 कानों से आपकी कथा को जब सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि अपर्याप्त है। आपकी कथा की सरिता बहे और मेरे 10,000 कान समुद्र के समान हो जाए, जिनमें आपकी कथा की सरिता बह बहकर समाहित होने लगे, तो मैं अपने आप को कृतकृत्य समझूंगा। इसलिए हरि 10,000 कान मुझे दे दो, ताकि आपकी कथा को 10,000 कानों से मैं सुन सकूं। उन भगवान की कथा को यदि हम सुन रहे हैं, निश्चित रूप से बड़े बड़े भागी हैं। और प्रायः मैं चर्चा किया करता हूं कि जनता जिसे चुनती है उसे विधानसभा में बैठाती है, जनता जिसे चुनती है उसे लोकसभा में बैठाती है, लेकिन परमात्मा जिसे चुनते हैं उसे सत्संग सभा में बैठाते हैं। तो राम कथा की सभा में, सत्संग की सभा में यदि हम बैठे हैं तो इस बात को निश्चय कर लें कि परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं। भगवान ने चुनकर हमें भेजा है। यहां पर जितने लोग हम बैठे हुए हैं, हम परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं इस सत्संग का लाभ लेने के लिए। कथा का आयोजित होना, कथा का यजमान बनना, कथा का श्रोता बनना, ये कभी भी अपनी इच्छा से संभव नहीं होता। आप ध्यान देना, हम कोई भी संकल्प लें, वो संकल्प हमारा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। हम कोई गलत राह चुनते हैं, उस गलत राह के लिए निकलते हैं, उस राह पर कई हमसफर हमें मिल जाते हैं, हमारा साथ देने वाले।
कोई गलत काम करने के लिए हम चलते हैं, उस गलत काम में भागीदार होने वाले कई लोग मिल जाते हैं हमारा हमसफर बनकर। लेकिन जब हम कथा कराने का संकल्प लेते हैं, हम कथा का यजमान बनने का संकल्प लेते हैं, तो कई सारे अवरोध बीच में पैदा होते हैं इस सत्य संकल्प को मूर्त रूप देने में। ये बड़ा संकल्प है। परमात्मा अत्यंत जब कृपा करते हैं तब जाकर ये अवसर प्राप्त होता है कि कथा आयोजित हो, हम कथा का श्रवण करें, कोई कथा का यजमान बने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई। कोई साधारण कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर हो। अत्यंत कृपा जिस पर होती है वही इस मार्ग का पथिक बन पाता है। तो भगवान की कृपा हम पर बरसे। जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, उस कथा सुनने के लिए हम सत्पात्र बने। भगवान से प्रार्थना करें कि केवल हम ही कथा में ना बैठें, कुछ ऐसी कृपा हो कि कथा भी हम में बैठे। हमारा कथा में बैठना सौभाग्य है, परंतु कथा का हम में बैठना ये परम सौभाग्य है, और ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे हरि, हमें सतपात्र आप बनाइए, आपकी कथा को सुनने के लिए हम सतपात्र बने। आप करुणा के सागर हैं, उस करुणा की कुछ छींटे आप हमें भी प्रदान करें। आप आनंद के महासागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। एक नन्हे सी बूंद आनंद की वो तीनों लोक को आनंद में भर देती है। तो आप आनंद के महासागर हैं, उस आनंद की कुछ छींटे आप हमारे जीवन में भी डाल दीजिए। आप ज्ञान के महासागर हैं, ज्ञान की कुछ बूंदे हमारे जीवन में भी डाल दीजिए। प्रार्थना करें भगवान से। तो सुंदर सी प्रार्थना है कथा के भागीदार बनने के लिए, कथा सुनने का सुपात्र बनने के लिए। प्रेम के साथ में इस प्रार्थना को करें और सत्र का आरंभ करते हैं। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा
निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। 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 हे बुद्धि के प्रदाता बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। रामलला सरकार की जय हो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन जय हो हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार
अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। 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 इन बाहों में शक्ति है शक्तिमान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। बोलिए परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय हो। सबसे सुंदर पंक्तियां ये हैं, हम भगवान से मांगे कि हमारे चारों ओर का जो माहौल है बड़ा खराब है, विपरीत बहती हुई ये हवाएं कहीं हमें भटका न दें। आपकी जो माया संसार में रहती है वही तो आपका दर्शन करने से हमें रोकती है। आपकी माया का यह आवरण हट जाए, आपका दर्शन में हो सके। आपका दर्शन पाने के लिए निकले हैं भगवान, कई संसार के उलझने हमें भटका न दें। डर है तुम्हारे दर का रास्ता न भूल जाए। डर है तुम्हारे दर का रास्ता न भूल जाए। डर है तुम्हारे दर का रास्ता न भूल जाए। डर है तुम्हारे दर का रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे
के चार छींटे करुणा निधान दे दे। तो एक ज्ञान यज्ञ है। सुषुप्तावस्था में सोए हुए उस ज्ञान को प्रकट करने की पद्धति है श्री राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो दीनता है वो पग पग पर दिखाई देती है। कोरे कागज पर कोई अपने हस्ताक्षर कर देता है, उस कोरे कागज पर कुछ भी लिख दिया जाए, वो लिखा हुआ उसी व्यक्ति का माना जाता है जो हस्ताक्षर करने वाला होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये रामचरित मानस ये मेरी कृति नहीं है, इसकी रचना तो महेश ने की है, शिव ने की है, मेरे तो केवल हस्ताक्षर हैं इस पर। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन बाका। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं। और वर्णन मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस को जब लिखा, इस रचना से हर तरफ कोलाहल मच गया। काशी के विद्वानों में चर्चाएं होने लगी। पहली बार कोई ग्रंथ ऐसा था जो हिंदी भाषा में लिखा गया, ग्राम्य भाषा में लिखा गया। वरना अब तक तो सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाते रहे और उपलब्धि प्राप्त करते रहे, परंतु हिंदी में लिखा गया और ग्राम्य भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ इतना गौरव प्राप्त कर रहा है। संस्कृत के विद्वानों में चर्चा होने लगी, वो अपना अपमान महसूस करने लगे। कैसे रामचरित मानस को नीचा दिखाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह कृति किस तरह से नीचा देख सके। कथित ज्ञानी लोग इकट्ठा हो होकर चर्चाएं करने लगे और कोई रास्ता जब नहीं मिला रामचरित मानस को धूल दूषित करने का, तो सबने आपस में बैठकर विचार किया। अद्वैत जगत के मूर्धन्य विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी के पास हम लोग चलते हैं। उनके समान कोई विश्व में विद्वान नहीं है। विश्व के शीर्ष विद्वान वेदांत के, अद्वैत के मधुसूदन सरस्वती, उनसे जाकर हम चर्चा करते हैं। और मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने एक छोटी सी टिप्पणी भी यदि रामचरित मानस के ऊपर कर दी तो एक कृति कलंकित हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये विचार किया विद्वानों ने और सब लोग मिलकर पहुंच गए आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी के पास। जाकर चर्चा की कि महाराज कि हम लोगों के लिए बड़ा सोचनीय विषय है। हम लोग संस्कृत के उपासक हैं और हिंदी भाषा में, और वो भी ग्राम्य भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ इतना गौरव प्राप्त कर रहा है, आप उस पर कोई टिप्पणी करिए। मधुसूदन सरस्वती कहने लगे, भाई जब तक मैं उस कृति को देखूंगा नहीं, जब तक मैं उस कृति को पढ़ूंगा नहीं, तो कैसे टिप्पणी करूंगा। पहले वो कृति लाकर मुझे दिखाओ, उसका मैं स्वाध्याय करूं, उसके बाद कोई टिप्पणी करूंगा। रामचरित मानस उपलब्ध कराई गई आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी को। रात भर बैठकर आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरित मानस को पढ़ा।
और अगले दिन सारे विद्वान लोग पहुंच गए, महाराज आपने पढ़ा है रामचरितमानस को? आचार्य मधुसूदन सरस्वती कहने लगे, हाँ भाई हमने पढ़ा है। कि महाराज फिर कोई टिप्पणी? आचार्य महोदय कहने लगे, ठीक है भाई, टिप्पणी भी जरूर करेंगे। और आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने क्या टिप्पणी की रामचरितमानस पर? उस टिप्पणी से रामचरितमानस और वंदनीय हो गई। ये टिप्पणी थी, आनंद कानने यस्मिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषित। इस काशी रूपी कानन में, आनंद वन में, ये जो तुलसीदास है, ये चलता फिरता तुलसी का वृक्ष है। ये कोई साधारण नहीं है। जंगमा तुलसी तरु, चलता फिरता तुलसी का वृक्ष है। तुलसी वंदनीय होती है, तुलसी सुंदर होती है, लेकिन तुलसी से भी अच्छी होती है तुलसी की मंजरी। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है, ये तो चलता फिरता तुलसी का वृक्ष है। और कविता मंजरी भांति, ये जो रामचरितमानस है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कृति है, ये क्या है? ये मंजरी की तरह से। कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषित, ऐसी मंजरी है जिस पर राम रूपी भ्रमर हमेशा मंडराता रहता है। ये टिप्पणी जब की, सारे शांत हो गए और गौरव को प्राप्त हो गए रामचरितमानस। ये मधुसूदन सरस्वती कोई साधारण ज्ञानी नहीं है, वेदांती हैं। अद्वैत के पथिक, निर्गुण के उपासक, जो कभी सगुण साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं थे, वो सगुण राम की उपासना कर रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार वृंदावन में पहुंच गए आचार्य मधुसूदन सरस्वती। वहां पर जाकर भगवान कृष्ण का दर्शन किया और वहां से लौटकर जब आए काशी में, तो जो भी मिलता उसे कहने लगते, भाई मैं वेदांती हूं, मैं निर्गुण का उपासक हूं। सब कहने लगते कि महाराज ऐसा कौन है जो नहीं जानता आप वेदांती हैं? कौन नहीं जानता आप निर्गुण के उपासक हैं? जो भी आपको मिलता है सब बार बार आप यही कहते हो, मैं वेदांती हूं, मैं निर्गुण उपासक हूं। ये तो सब जानते हैं, बार बार बताने की क्या जरूरत है? तो मधुसूदन सरस्वती ने आंखों में जल भर कर कहा कि भाई, जब से मैं वृंदावन गया हूं तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं रहा कि मैं वेदांती हूं, क्योंकि उसका दर्शन जब से मैंने किया है, वही इस बात पर संदेह होने लगा है कि मैं निर्गुण का उपासक हूं। सुंदर श्लोकों के माध्यम से अपनी मनोदशा को दर्शाया है मधुसूदन सरस्वती जी ने कि भाई, हम तो अद्वैत की वीथियों के पथिक थे, अद्वैत के गलियारों में घूमने वाले थे। अद्वैत पीथी पथिकै रूपास्या स्वाराज्य सिद्धासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत की वीथी के हम पथिक थे और अपने स्वतंत्र
सिद्धासन पर बैठे हुए अद्वैत की उपासना किया करते थे। लेकिन जब से हमने वृंदावन में जाकर उस शठ का दर्शन किया है, ध्यान देना शब्दों पर, उस शठ का जब से हमने दर्शन किया है, उस शठ ने हठ पूर्वक हमारे चित्त को चुरा लिया है, वश में कर लिया है। और केवल वश में नहीं किया, सदा सदा के लिए उसने हमें अपनी दासी बना लिया। शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विकेन। दासी कृता, तो हंसने लगे कि महाराज आपको कहना ही है तो ये कह दो कि मैं दास बना लिया। आप कह रहे हो दासी कृता, आप कोई दासी थोड़ी हो, आप तो पुरुष हो। लेकिन मधुसूदन जी कहने लगे नहीं भाई, चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होई भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। और इन्हीं आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने गदगद कंठ से, भीगी हुई आंखों से इस श्लोक को गाया है, जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर किसी की वाणी पर चढ़ गया। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। निर्गुण के उपासक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण दर्शन करके वे ऐसे सगुण उपासक बने कि रामचरितमानस की कृति को देखकर, रामचरितमानस की पुस्तक को देखकर, पढ़कर उन्होंने ही की टिप्पणी कर दी। आनंद कानने यस्मिन जंगमा तुलसी तरु, कविता मंजरी भांति रामा भ्रमर भूषितः। राम रूपी भ्रमर जिस पर मंडराता रहता है, ऐसी कृति। और कई विचित्रताएं रामचरितमानस में देखने को मिलती हैं। इन विचित्रताओं में और रामचरितमानस की गाथा, इसकी महिमा में प्रवेश कर प्रातः काल से करेंगे। आज प्रथम दिवस तो सुबह से ही बहुत विलंब चलता रहा, क्योंकि कई घंटों तक जाम में फंसे रहकर यहाँ पर पहुंचे, तो पूजा आदि में, कलश यात्रा आदि में विलंब होता चला गया। तो कल प्रातः ठीक 9 बजे कथा प्रारंभ करेंगे। 8 ठीक 9 बजे से 11:30 बजे तक प्रातःकालीन सत्र, और शाम को ठीक 4 बजे से 6 बजे तक सायंकालीन सत्र रहा करेगा। कल नियम से और पूरे समय से कार्यक्रम को व्यवस्थित रखेंगे। आज थोड़ा सा संकीर्तन करके कथा को विराम, ताकि सायंकालीन जो उपासना है पूज्यपाद बाबा जी की, वो यथारूप चलती रहे, इसलिए समय का उल्लंघन नहीं करना है। भाव के साथ में कुछ क्षणों के लिए श्री राम बोलो, राम बोलो, बोलो बोलो राम, राम बोलो, राम बोलो, बोलो बोलो राम, राम बोलो, राम बोलो, बोलो बोलो राम, राम बोलो, राम बोलो, बोलो बोलो राम। इस संकीर्तन को हमारे गुरुदेव कनकल से आने वाले पूज्यपाद बाबा जी के परम उपासक पंडित भगवान वल्लभ जी पांडे जीवन पर्यंत गाते रहे। उनकी वाणी से ये जब निकला करता था तो वातावरण में अनेक विचित्रताएं छोड़ दिया करता था। राम बोलो, राम बोलो, बोलो बोलो
राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। इसी स्थान पर पूज्यपाद बाबा जी महाराज जी से धर्मशाला कहा करते थे। यहां पर पूज्यपाद बाबा जी विराजमान थे। उनके दक्षिण पार्श्व में हमारे गुरुदेव भगवान वल्लभ जी पांडे विराजमान थे। उनके वाम भाग में हमारे पूज्य पिताजी विराजमान थे। अनेक भक्त यहां पर बैठे हुए थे और यही संकीर्तन चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं भी इसका। बड़े आनंद में बाबा जी बड़े झूम रहे थे। राम बोलो 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 राम। 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 राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। हरि बोलो हरि बोल। बोलो बोलो राम। राम बोलो 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 राम। हरि बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। हरि बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। हरि बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। जो भी गावे राम सोई पावे राम। जो भी गावे राम सोई पावे राम। जो ही गावे राम सोई पावे राम। जो भी गावे राम सोई पावे राम। कृष्ण बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। कृष्ण बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। श्री राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। राम हरि बोलो 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 राम। राम बोलो 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 राम। राम बोलो